नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से एक बार पुनः आप सभी के समक्ष दास उपस्थित है और आज जीवन से उपयोगी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के दास आपके समक्ष है। अपने प्राचीन काल से ही भारत में कृषि कार्य होता आ रहा है। देश के लोग कृषि कर्म में बहुत ही प्रवीण हुआ करते थे तथा इस कार्य को आदर की दृष्टि से देखते थे, परंतु आधुनिक युग में इस कर्म को हेय समझा जाता है। क्षुधा निवारणार्थ तथा बल वृद्धि के हेतु भोजन परमावश्यक है और भोजन कृषि कर्म से मिलता है। जितना अच्छा भोजन होगा उतना ही अच्छा बल बढ़ेगा और जितना अच्छा अनाज होगा उससे उतना ही अच्छा भोजन तैयार होगा। अतएव खेती सर्वोत्तम कार्य है। इसी से आत्मिक, शारीरिक तथा सामाजिक उन्नति होती है, अर्थात प्रत्येक प्राणियों का जीवन इसी पर आश्रित है। कन्नौज के एक प्रख्यात कवि घाघ जी हैं। घाघ कवि कन्नौज प्रांत के बहुत ही दक्ष कृषक माने जाते थे। इनके दोहों का सर्वत्र प्रचार है। अस्तु, जो व्यक्ति इनके कथनानुसार कृषि कार्य करेंगे उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। घाघ की कहावतें पुराने जमाने में बहुत प्रचलित थीं और आज भी वो 100% समाज में सही बैठती हैं। जानते हैं उनकी कुछ नीत विषयक बातें। घाघ जी लिखते हैं, असगर खेती असगर मार, घाघ कहें ये कबहु नहार। घाघ कवि का कहना है कि जो व्यक्ति खेती और युद्ध में सबसे पहले डट जाता है वह कभी असफल नहीं होता। नित्य खेती दूसरे गाय, जे नहीं देखे ते कर जाए। जो लोग प्रतिदिन खेती और दूसरे दिन गाय की रखवाली नहीं करते उनकी ये दोनों चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल खटिया से उठ के पिए जो नित्य पानी, ता घर कबहु वैद ना जई हैं बात घाघ का जानी। जो व्यक्ति सवेरे सोकर उठते ही पानी पी लेता है वह सदैव स्वस्थ रहता है। घाघ की इस बात को सत्य मानना चाहिए। सावन घोड़ी भादों गाय, माघ मास में भैंस बियाय। घाघ कहे यह साची बात, आप मरे या मल के खात। घाघ कहते हैं कि अगर सावन के महीने में घोड़ी, भादों में गाय तथा माघ में भैंस बच्चा दे तो वह मर जाएगी, अन्यथा अपने मालिक को ही नष्ट कर डालेगी। यह बात सत्य है। भुइयाँ खेड़े हर है चार, घर होएगी हथिन गऊ दुआर। रहर की दाल जड़हन के भात, पाकल नींबू और घिवतात। दही खाण जौ घर में होय, तिरछे नैन परोसे जोय। घाघ कहें सब ही है झूठा, वहाँ छाड़ी हमें बैकुंठा। घाघ कवि का कथन है कि यदि खेत घर के पास हो, 4 हलों की खेती हो, गृह कार्य में कुशल स्त्री हो, दूध देने वाली गाय हो, खाने के लिए अरहर की दाल, जड़हन चावल का भात रहे, साथ ही साथ उसमें पके हुए नींबू का रस और घी मिला हो, घर में दही और खांड हो, खाना को तिरछी आंखों वाली स्त्री परोसे, स्वर्ग सुख की सब बातें झूठ हैं। अर्थात ऐसे भाग्यवानों के लिए तो बैकुंठपुरी यही है। पर हथ बनिज संदेशे खेती, बिन देखे नर ब्याहे बेटी। द्वार पर आए गाड़े थाती, ये चारों मिल पीटे छाती। दूसरे लोगों के विश्वास पर व्यवसाय, संदेश से खेती, बिना घर द्वार देखे लड़की की शादी करने और अपने धन को दूसरे के दरवाजे पर गाड़ने वाले व्यक्ति अंत में छाती पीट पीट कर पश्चाताप ही करते हैं। जिसकी छाती पर नहीं बार, उसकी मत कीजिए इतबार। घाघ कवि कहते हैं कि जिसकी छाती के ऊपर रोम ना हो उस मनुष्य की बातों में कभी नहीं फंसना चाहिए, उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। घर में नारी आंगन सोवे, रन में जाकर छत्री रोवे। रात को सतुआ करे बियारी, घाघ मरे तिनकी महतारी। घर में स्त्री के रहते हुए भी जो कोई आंगन में सोता हो, जो क्षत्रिय लड़ाई के मैदान में जाकर रोता हो तथा जो रात्रि के समय सतुआ खाता हो तो इनकी माताओं को अपार शोक होता है। खेती बारी कामनी, अरु घोड़े की तंग। अपने हाथ संवारिए, चाहे लाख हो संग। घाघ कवि कहते हैं कि खेती
बागवानी, स्त्री और घोड़े की तंग को अपने ही हाथ से संवारना चाहिए, चाहे साथ में लाखों आदमी क्यों ना हो, अर्थात इन सब की देख रेख स्वयं करनी चाहिए। पाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती होवे अपने कर्मा। घाघ कवि कहते हैं कि पिता के धर्मात्मा होने पर पुत्र की बढ़ती होती है, परंतु खेती अपनी ही मेहनत और तकदीर से हो सकती है। कांटा बुरा करील का औ बदरी का घाम, सौत बुरी है चून की अरु साझे का काम। कराल का कांटा, बदली का धूप, आटे की सौत और शराकत का व्यापार, साझे का व्यापार बहुत ही खराब होता है। अब घाघ कवि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए बता रहे हैं कि किस महीने में क्या चीज़ का त्याग करना चाहिए, जो भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही पुरानी कहावत है घाघ जी की, और आज भी 100% ये सत्य बैठती है कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में पेठा साढ़े बेल, सावन साग न भादों मही, कार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे घना, माहे मिसरी फागुन चैना, इन 12 से बचे जो भाई, ता घर सपनहु बैद न जाई। चैत्र के महीने में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में पेठा, आषाढ़ में बेल, सावन में साग, भादों में मट्ठा, क्वार में करेला, कार्तिक में दही, अगहन में जीरा, पूस में धनिया, माघ में मिश्री तथा फागुन के महीने में जो व्यक्ति चना नहीं खाता तो उसके यहाँ वैद्य को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात वह सदैव निरोग रहता है। सधुवे दासी चोरवे खांसी, प्रेम बिगारे हांसी, घग्घा उनकी बुद्धि बिगारे, खाए जो रोटी बासी। साधु जनों को दासी, चोरों को खांसी और प्रेम को हंसी नष्ट कर डालती है। उसी प्रकार जो आदमी बासी रोटी खाते हैं उनकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है। गया पेड़ जब बगुला बैठा, गया गेह जब जोगिया पैठा, गया राज जहाँ राजा लोभी, गया खेत जहाँ जामी गोभी। वृक्ष पर बगला के बैठने से वह वृक्ष नष्ट हो जाता है, घर में जोगियों का आवागमन होने से घर का नाश होता है, राजा के लालची होने से उसका राज्य चला जाता है, तथा जिस खेत में गोभी एक प्रकार की छोटी घास पैदा हो तो वह खेत भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। घाघ जी कहते हैं कि बगड़ बिराने जो रहे, सुने त्रिया की सीख, तीनों यूं ही जाएंगे पाही बोवे ईक। जो लोग आपस में झगड़ा करके दूसरे के घर में रहते हैं, जो केवल स्त्री की शिक्षा पर ही काम करते हैं, जो घर से बहुत दूर ईख की खेती करते हैं, ये तीनों व्यक्ति बहुत शीघ्र ही नाश को प्राप्त होते हैं। एक तो बसो सड़क पर गांव, दूजे बड़े बड़न में नाव, तीजे रहे दरब से हीन, घग्घा ये हैं विपता तीन। सड़क के पास बसने वाले गांव, बड़े लोगों में ख्याति और धन का अभाव, ये तीनों ही महान दुखदाई हैं। आलस नींद किसाने नासे, चोरवे नासे खांसी, अखियाँ मैली बेस्या नासे, बाबे नासे दासी। सुस्ती और निद्रा किसान को, खांसी चोर को, मैली आँखें बेस्या को और दासी सेविका साधुओं को निकम्मा बना देती हैं। ओछा मंत्री राजा नासे, ताले नासे काई, शान साहिबी फूट बिना से, घग्घा पैर बिवाई। तुच्छ विचार वाला मंत्री राजा को नष्ट कर देता है, काई तालाब को नष्ट कर देती है, आपसी झगड़ा प्रतिष्ठा का तथा बेवाई पैरों में होने वाला एक रोग पैर को खराब कर डालती है। ये कन्नौज प्रांत के प्रसिद्ध दक्ष कवि घाघ जी की ये लाइनें हैं, और इनकी और लाइनें लेकर के दास अगले वीडियो में उपस्थित होगा। ये बहुत पुराने ज़माने की कवित्व हैं जो आम देहात में यूज की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन घाघ कवि की कही हुई बातें 100% आज भी सत्य हैं, और इनकी बातों पे अमल करके एक दो बातें छोड़ दी जाएं वो आधुनिक युग के कारण, नहीं तो और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वह 100% आज भी लागू होती है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी भले कवित्व रूप में हो, आपके बहुत काम की है। इसमें आप भी अपने सुविधानुसार
अपने लाभ की चीज़ें हासिल करें। जनहित में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही आपको तमाम जीवन उपयोगी और प्रेरणादायक कहानी समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।